न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से। है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी भेना इमाम वहत। अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए हमने विधिवत अनुष्ठान की भांति यह यज्ञानुष्ठान संपन्न किया। इस प्रकार हमें प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त का जो विशेष समय होता है, उस समय हमें ये अनिवार्य रूप से कर्तव्य कर्म के रूप में इसको करने का हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। इससे प्रकृति का पोषण, स्वास्थ्य संवर्धन और उसके साथ साथ देव ऋण से उऋण होने का कार्य, पुण्यों की प्राप्ति। एक प्रकार से हम देखें तो इस यज्ञानुष्ठान से दृष्ट, अदृष्ट, भौतिक, आध्यात्मिक, लौकिक, पारलौकिक समस्त प्रकार के लाभ एक साथ जुड़े हुए हैं। जो करने वाला है उसको भी लाभ होता है, करने वाले के आसपास जो घर परिवार बंधुजन है उसको भी, अड़ोस पड़ोस को भी, और यहाँ तक कि कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधों से लेकर के समस्त पंचभूतात्मक के संपूर्ण जगत को लाभ होता है। एक समय में किया गया हुआ एक छोटा सा कार्य।
इसलिए इसको कहा गया यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। ये यज्ञ मनुष्य जीवन में आकर के जितने भी कर्म किए जाते हैं उन समस्त कर्मों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम है। इसलिए हमें इसको प्रतिदिन करना चाहिए। कल एक प्रश्न आया था माता जी का कि हमें यज्ञ करने का क्या समय होता है, किस प्रकार से करना होता है। सामान्यतया संध्या उपासना का जो समय होता है प्रातःकाल और सायंकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय होता है वो आदर्श होता है। यदि उस समय करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। उस समय में नहीं कर पाते हैं तो प्रयास करें कि सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद का समय कहीं चयन हो तो वो भी हमारे लिए लाभ करेगा। उसमें भी यदि हम नहीं कर सकते हैं तो उसके भी आसपास 1 घंटा 1.5 घंटा आसपास के समय में भी करना चाहिए। और शास्त्रों में विशेष रूप से उदिते होतव्यम, अनुदिते होतव्यम, समयाद्युसते होतव्यम, इस प्रकार से न्याय दर्शन के अंदर विशेष रूप से एक चर्चा के अंतर्गत बताया गया। इसी प्रकार से मनुस्मृति में महर्षि मनु जी कहते हैं उदिते अनुदिते चैव समयाद्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इति अयम वैदिकी श्रुति ही। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय तथा समय के अतिक्रमण हो जाने पर अर्थात किसी निर्धारित समय में यज्ञ कर लेना चाहिए। इस प्रकार ये तीनों ही धर्म हैं, ऐसी वैदिक मान्यता है। इस प्रकार त्रिकाल अग्निहोत्र का विधान। इसी प्रकार से एक समय का भी विकल्प स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पूर्वक द्रव्यस्य प्रातः सायंकालयोः प्रातरेव उक्त मंत्रे नित्यम होमम कुर्यात, अर्थात पूर्वोक्त पदार्थों का प्रातः काल और सायंकाल अथवा प्रातः काल ही नित्य होम करें। यदि प्रातः काल करें या प्रातः काल और सायंकाल करें और नहीं कर सके तो एक ही समय में दोनों ही समय के जो आहुति के मंत्र, जैसे हमने प्रातः काल सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिरग्निर स्वाहा आदि जो 4 विशेष आहुति होती हैं, और इसी प्रकार अग्निर ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा 4 आहुति सायंकाल। तो ये दोनों ही आहुतियां और उसके बाद जो 5 विशेष आहुतियां भूरग्नये स्वाहा भूर्वायवे स्वाहा आदि जो हमने आहुतियां दी 5, ये आहुतियों को मिला करके प्रातःकाल और सायंकाल दोनों ही समय आहुति दी जाती है। और इस यज्ञ की विधि के अंतर्गत मुख्य जो हमारा यज्ञ शुरू होता है, जैसे हमारे विभिन्न शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रूपों में देव यज्ञ की विधि का वर्णन मिलता है। अभी जो हमने जिस विधि से हवन किया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा प्रोक्त विधि को हमने करते हुए उसमें एक्स्ट्रा कुछ और मंत्रों से भी हमने विशेष आहुति दी। सामान्य रूप से अग्नि प्रज्वलित, जैसे पूर्व काल में क्या किया जाता था, अग्नि पहले से ही प्रदीप्त होती है। ये जो अंगारे हमारे तैयार हो गए आप देख रहे हैं, ये जो अंगारे हैं लाल लाल अंगारे आप देख रहे हैं, ये अंगारों को क्या करते हैं, अब हवन हो गया, अग्नि शांत हो गई, तो इन अंगारों को ऐसे पास पास में नजदीक में करके और इसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में और 1-2 उपले और गाय का घी या सामग्री आदि रख करके ऐसे पास में रख करके इसको दबा दिया जाता है और इसके चारों ओर और भस्म भभूत राख से उसको अच्छे से दबा दिया जाता है। तो ये जो अग्नि होती हैं वो अग्नि प्रातः काल तक अंदर ऐसी ही रहती है, फिर उसको थोड़ा सा खोलते हैं और उसमें छोटी छोटी कुशा, घास के तिनके, कपूर आदि लगा करके थोड़ी हवा करते हैं, वो अग्नि वापस प्रदीप्त हो जाती है। जैसे ही प्रदीप्त हो जाती हैं तो उसके अंदर जो जल प्रोक्षण किया, अघर्वज्य भाग आहुति दी और फिर वापस प्रातःकालीन हवन करते तो प्रातःकालीन 4 आहुति, सायंकाल यज्ञ करते तो सायंकालीन 4 आहुति। उन आहुतियों के साथ विशेष रूप से जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमें निर्देशित किया, वो विश्वानी देव पर्यंत जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों का अग्निनय सुप्ताराय पर्यंत हम विशेष उन मंत्रों की आहुतियां देते हैं, 16 आहुतियां। और उसके अतिरिक्त उन्होंने विकल्प दिया कि
अधिक यज्ञ करना चाहते तो विश्वानी देव मंत्र का, गायत्री मंत्र या कोई अभीष्ट वेद मंत्र का पाठ करते हुए स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करके बार बार आहुति करें और उस आहुति को लंबे समय तक करके, लंबा यज्ञ करके अथाह पुण्य और विशेष लाभ यज्ञ से संबंधित पाए जा सके। तो इस प्रकार की इसको न्यून भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन देव यज्ञ की आहुतियां आनी बहुत जरूरी है। और बाकी उससे पूर्व की जैसे पंच आहुति और समिधा धान तक की जो भी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को हम विशेष रूप से अग्नि प्रदीप करने की जो विधि पद्धति प्रक्रियाएं होती हैं उसके अंतर्गत आती हैं। और आज उसके साथ में आपको जैसे अंगारे तैयार हो गए, तो जो हम यज्ञ की विधि करते हैं उसमें थोड़ा सा एक घी लिया, 1-2 चम्मच थोड़ी सी मात्रा में, और उसी में जो भी रोग विशेष की सामग्री है, पहले तो हमने हवन किया रोग विशेष की सामग्री से, अब उसी रोग विशेष की सामग्री को थोड़ी मात्रा में लिया और उसी घी के साथ हमें अब इसको मिलाना है थोड़ा सा। जैसे हम आज मस्तिष्क से रोगों के लिए हवन करते हैं तो मेधेष्टि हवन सामग्री लिया, और थोड़ा सा गुग्गुल एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, इस गोंद को इस प्रकार से लिया और उसके साथ मिला दिया। जितनी मात्रा में सामग्री ली उसकी आधी मात्रा या उसके बराबर मात्रा में गुग्गुल ले लिया और उसकी आधी मात्रा में थोड़ी सी मात्रा में घी ले लिया। तो ये गुग्गुल और ये मेधेष्टि और घी, अब इन तीनों को इस तरह से मिक्स कर दिया, मिला लिया। और हो सके तो ये घी के साथ साथ 2, 5, 10 बूंद ज्योतिष्मती मालकांगनी, जो ये आपको ये बीज दिख रहे हैं, इसका तेल आता है, उसको भी आप थोड़ी सी मात्रा में इसके अंदर मिला सकते हैं और ऐसे मिक्स कर दिया। मिक्स करके अब एक गीला सा सम्मिश्रण गुग्गुल, मेधेष्टि और घी और मालकांगनी का तेल भी डाला जा सकता है मस्तिष्क रोगों के लिए। और जो घी की आहुति देते हैं उस घी की आहुति के अंदर भी ज्योतिष्मती का तेल मिलाना, केसर मिलाना या कस्तूरी आदि, कस्तूरी तो अभी मिलती नहीं है और कहीं मिल भी जाए तो डुप्लीकेट होती है, तो आप केसर मिला सकते हैं शुद्ध, और उसको मिला करके घी को भी संस्कृत किया जा सकता है, सुगंधित किया जाए। अब इसको ऐसे दबा करके ऐसे बना लिया और उसको पूरा का पूरा एक स्थान पे, पूरे में बिखेरना नहीं है, एक स्थान पे ऐसे उसको ऐसे बना दिया लड्डू टाइप का, और इसको ऐसे दबा दिया, एक ही स्थान पे रख दिया, पूरे में बिखेरना नहीं है ऐसे। अब ये हल्की हल्की धुनी, मंद मंद सी धुनी सुगंधित और मेडिसिनल स्मोक को जनरेट करता रहे। ज्यादा धुआं नहीं करना है, हल्की हल्की धुनी उठती रहेगी और उसको घर में चारों ओर फैले दिए। जहां पेशेंट रहते हैं वहां पर आपने हवन किया, हवन के बाद ऐसे धुनी कर दी और यहाँ चारों ओर भस्म डाल दीजिए। भस्म डालने से ये आग लंबे समय तक 2-3 घंटे तक ये छोटे से कुंड में भी रह जाएगी। और नीचे में भी पहले से यदि थोड़ी सी भस्म है 2-4 इंच और साइड में से भी रख दिया और बीच में समिधा कर दिया, तो ये 2400 घंटे ये अग्नि रहती है। और उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में ऐसे जड़ी बूटियां, गुग्गुल आदि रख दिया, वो हल्की हल्की मंद मंद सी सुगंधी पूरे वातावरण में फैलती रहेगी। और इस वातावरण में बैठ करके प्राणायाम करना, योगाभ्यास करना, ध्यान करना, भजन करना, और बहुत ज्यादा कोई बीमार है, अब कुछ कर ही नहीं सकता, बेड के ऊपर पड़ा है और कुछ नहीं करने के लिए असमर्थ है, तो उनके भी बेड के पास में ऐसे हवन किया और ऐसे रख दिया, और उस वातावरण के अंदर रखने मात्र से उसकी बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। आज हम उस ऐसे लाइव एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे, आप देखेंगे कि यज्ञ करने से किस प्रकार से बड़ी बड़ी बीमारियां होती। और ये जो हवन किया, हवन से उत्पन्न जो स्मोक है, धूम्र है, ये विशेष प्रकार का मेडिसिनल स्मोक है। पहले नॉर्मल एयर थी और उस एयर के अंदर भी कई सारे प्रकार के बैक्टीरिया और अवांछित गैसें, जिसको हम एयर पोल्यूशन भी कहते हैं, और उसके साथ साथ कई सारे प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, एरोबैक्टीरिया जिसको कहा जाता है, वो होते हैं। जब हम हवन करते हैं तो उससे उठने वाली जो गैसेज है वो उसका पूरा छेदन भेदन कर देती है और उस वायु के अंदर जितनी भी दूषित वायु है, पोल्यूशन है, उसको दूर करता है। एक रिसर्च के अंदर पाया गया, हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के और भी अलग अलग बहुत सारी प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होता है।
वो जब वायु के अंदर आती हैं, और वायु के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसों का उत्सर्जन है, बहुत सारी गैसें, वो दोनों जब आपस में मिलती हैं तो एक अभिक्रिया चलती है, उसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। उस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप पाया गया, जिसमें सीपीसीबी सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली या फिर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो आंकड़े निर्धारित किया गया, उसमें कई सारी ऐसी गैसें SOx, NOx, CFC से लेकर के अलग अलग हानिकारक पोल्यूटेंट गैसों को गिनाया जाता है। उन सारी गैसों की मात्राओं को पहले नापा गया, सारा कुछ वो किया गया और उसके बाद हवन किया गया। महानुभावों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो बड़ा थोड़ा सा हवन किया जाता है 1 आध घंटा, ऐसा बड़ा हवन करने पर 100 यार्ड क्षेत्र में 1 सप्ताह पर्यंत भी यदि कोई हानिकारक गैस, 100 यार्ड क्षेत्र माने 100 मीटर का जो राउंड क्षेत्र होता है, उसके अंदर आने वाले 1 सप्ताह पर्यंत भी यदि कोई हानिकारक गैसें आ जाती है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने की सामर्थ्य शक्ति इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होती है। उसके जो यज्ञ से उत्पन्न धूम्र है, उसके अंदर कई सारे प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं, और वायु के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें, उन दोनों का आपस में मिलने पर एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है, तो उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते, जिसके परिणाम स्वरूप हानिकारक गैसें न्यूट्रलाइज होती है, दूर होती है, खत्म होती है। और कमरे के अंदर में, हॉल के अंदर में एक रिसर्च की गई और उसमें पाया गया, एक बार किया गया यज्ञ का प्रभाव 1 महीने तक माइक्रोब्स के ऊपर देखा गया है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के ऊपर। और हमने भी यहां पर जो कुछ रिसर्च किए थे कल, जो आपको विषग्न धूप की रिसर्च का डाटा जो शेयर किया था, उसमें जो कमरों के अंदर किया गया था, उसमें भी हमने यही पाया कि पूरी तरह से हमारे सोफे, गद्दे, पर्दे से लेकर के समस्त प्रकार का पूरा हमारा घर सैनिटाइज हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जबकि कोई ऐसा सैनिटाइजर आज हमारे पास नहीं, और जो ऑपरेशन थिएटर आदि के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो बहुत महंगे और जहरीले होते हैं, और वातावरण के लिए भी घातक होते हैं, और स्वास्थ्य के लिए भी। और जबकि ये यज्ञ सबके लिए सेफ, सबके लिए अनुकूल, और वही रिजल्ट, उससे भी अच्छा रिजल्ट। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष प्रक्रिया है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसलिए हम प्रतिदिन अपने जीवन में इस यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं, अग्निहोत्र को अपनाएं। और अग्निहोत्र से पहले तो वातावरण शुद्ध होता है, दूषित वायु दूर होती है। दूसरा, मेडिसिनल अच्छे कंपोनेंट्स उस वायु के अंदर ऐड हो जाते हैं, उसके अंदर मिल जाते हैं। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को सुचारू रूप से निरंतर चलाने के लिए हमें शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा शक्ति है तो हम चलते हैं, वरना रुक जाते हैं। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस। 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि 3 रूपों में ही धरती पर पदार्थ पाए जाते हैं, इन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, छाछ आदि, और गैस फॉर्म में प्राणवायु। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, आप विचार कीजिए 24 घंटे में हम सबसे अधिक कौन सा आहार लेते हैं? भोजन कितनी बार लेते हैं 24 घंटे में? 2 बार, 3 बार। उसी 24 घंटे के अंदर द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 5 बार, 7 बार, 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो और ज्यादा। उसी 24 घंटे के अंदर वायु रूपी आहार कितनी बार लेते हैं? एनी टाइम, 24 घंटे, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात को हम सो गए तब भी हमारा कोई आहार चल रहा है तो वायु रूप आहार चल रहा होता है। हमारा सबसे अधिक कोई आहार होता है तो वायु रूप। और इंपॉर्टेंट आहार देखिए, महत्वपूर्ण आहार, हम ठोस रूप आहार रोटी, दाल, चावल आदि लेना छोड़ दें तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। लेकिन उसी के स्थान पे द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तो 2 से 3 सप्ताह जीवित रह जाएंगे। लेकिन तीसरा आहार, गैस रूप आहार, वायु लेना छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जीवन संभव नहीं हो पाता है। क्यों? ये सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हमारा आहार है। सबसे ज्यादा भी और सबसे इंपॉर्टेंट भी, हमारा ही नहीं, इस धरती पर समस्त प्राणधारी जीवों का सबसे इंपॉर्टेंट आहार कोई है तो वायु है। इसलिए आज देखिए WHO के आंकड़े बताते हैं कि दूषित वायु के कारण 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है, पोल्यूशन के कारण।
और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे वो वायु शुद्ध होती है, पवित्र होती है, सुगंधित होती है, मेडिकेटेड बनती है, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार होता है गाय के घी के किए गए हवन से। और उस वायु को जब हम निरंतर श्वास प्रश्वास की गति से हम लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है, हमारे मस्तिष्क को पोषण मिलता है, उससे हमारे रोग ठीक होते हैं। इसलिए कहा गया ना, जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। इसलिए जिनको स्वस्थ आयु चाहिए, दीर्घ आयु चाहिए, आप देखिए कहीं आप गए होंगे ऋषियों के आश्रम में, तो आश्रम में या आपने रामायण महाभारत या जो भी देखा होगा, ऋषियों के आश्रम में ऋषि लोग हवन करते हुए पाए थे और लंबी दीर्घ आयु को जीते थे और स्वस्थ आयु को भी जीते थे। उसका कारण यज्ञ की ऊर्जा है, यज्ञ की वो ऊष्मा है, यज्ञ की वो एनर्जी, वो शक्ति है। इसलिए ये जो यज्ञ है वो अद्भुत तरीके से कार्य करने का काम करता है। इसलिए ये हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार होता है और हमें विशेष रूप से मस्तिष्क के पोषण से लेकर के पूरे शरीर का पोषण और उसी प्रकार से पूरे वातावरण को शुद्ध करना। और ये जो सुगंधी है, अभी आप महसूस, आपने जो यज्ञ किया होगा और मेरी तरह से गूगल आदि की ध्वनि किया होगा, वो अच्छे से महसूस कर रहे, इतनी सुगंधी सुरभि आ रही, एकदम से मन में प्रसन्नता आती है, मन में प्रफुल्लता आती है, गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन आ जाते हैं। मंत्र का पाठ करते हैं, उससे हमारे मस्तिष्क के एक एक ऊतक उससे प्रभावित होते हैं, एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति से ऊतक हमारे भर जाते हैं, हमारी स्मृति शक्ति बढ़ती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारे न्यूरोकेमिकल बैलेंस हो जाते हैं यज्ञ करने से। कितनी बड़ी बात है, कोई मेडिसिन नहीं है आज हमारे पास। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है, आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है।